नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। कड़वा सत्य यही है, जो रोगी नहीं है वही सबसे बड़े योगी है। ये हर एक व्यक्ति को, दुनिया के हर व्यक्ति को लागू पड़ता है कि मनुष्य का शरीर है, जीवन जी रहे हो लेकिन आप दवाई खा के जी रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। तो जो रोगी नहीं है वही सबसे बड़े योगी है। आपको कुछ भी करना है लेकिन दवाई या नहीं खानी है जीवन भर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सीख लेना पड़ेगा। कुछ भी करो, आप एक्सरसाइज करो, जिम करो, खाने में ध्यान रखो, हाँ? लेकिन औषधि का प्रयोग, चाहे आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथी हो, इसका हर रोज प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आपको आपका शरीर, आपका जीवन आरोग्यमय रहे, इसके लिए आपको 5 प्रतिज्ञा हर रोज करनी चाहिए। रोज सुबह में योगा एक्सरसाइज करूंगा, नहीं करूंगा तो उस दिन सुबह का नाश्ता छोड़ दूंगा। हाँ? आपको एक्सरसाइज नहीं करते हो तो 3 टाइम मत खाइए, 1 टाइम खाना छोड़ दीजिए। दूसरा, मैं योगाहारी बनूंगा, आहार का नियमों का पालन करूंगा। तो क्या है नियम? चबा चबा के ही खाऊंगा और बिना भूख का भोजन नहीं करूंगा, बिना प्यास का पानी नहीं पीऊंगा। और बिना भूख का भोजन करोगे तो जहर बनेगा, बिना प्यास का पानी पियोगे तो वो भी जहर बनेगा। तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं हर रोज कच्ची हरी पत्तियां, चाहे चटनी के रूप में चाहे जूस के रूप में शामिल करूंगा। और हर रोज मेरा जो खाना है इसमें आधा से ज्यादा कच्चा खाऊंगा, आधा से कम पकाया खाऊंगा। मेहनत नहीं करते हैं तो गेहूं चावल की जगह वो लिटिल मिलेट खाए। बीमारी आ चुकी है तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। चौथी प्रतिज्ञा क्या है कि मैं मेरा वजन बढ़ा के धरती माता पे बोझ नहीं बनूंगा, पैर नहीं रखूंगा। और लास्ट, मैं बीमार रह के और व्यसन करके मेरे फैमिली और मेरे देश पे बोझ रूप नहीं बनूंगा। क्योंकि जितने लोग व्यसन करते हैं वो अल्टीमेट तो बोझ ही हो जाते हैं। तो मैं व्यसन नहीं करूंगा, ये भी आपको एक प्रतिज्ञा में लेना चाहिए। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल हूँ। मैं योगाहार यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति पे बात करता हूँ। मैं योगा मास्टर हूँ, नेचुरोपैथ डॉक्टर भी हूँ, फूड एंड न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया है और मैं खुद इंजीनियर हूँ। इसके लिए मैं आहार का इंजीनियरिंग समझाता हूँ। तो ग्रीन डॉक्टर इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम हरी पत्तियों का इंजीनियरिंग समझ लिया है। हरी पत्ती हमारे लिए कितना काम का है वो बताते रहते हैं। क्योंकि हरी पत्ती 2 चीज देती है, न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा देती है और क्लोरोफिल जो हरी पत्तियों का हरा रंग है वो हमारे शरीर का नेचुरल हीमोग्लोबिन बनाते हैं। तो ये 2 चीज हमारे लिए बहुत काम की है, इसीलिए मैं हरी पत्तियों का हरा रंग के कारण ग्रीन डॉक्टर कहता हूँ। आरोग्य का पंचामृत क्या कहता है? आपको 5 बातें ये भी याद रखनी है। बीमारी क्यों आती है? तो सिंपल सी बातें है, बिना चबाया पकाया यानी कि एसिडिक खुराक, जरूरत से ज्यादा तीनों टाइम खाने से शरीर में कचरा बढ़ जाता है, पोषक तत्व मिलते नहीं है तीनों टाइम पकाया खाने से, तो शरीर में कचरा और पोषक तत्व का अभाव, ये 2 ही कारण होते हैं बीमारी के पीछे। बीमारी नहीं आती है कब? जब आप चबा चबा के खाते हो, अल्कलाइन यानी कि कच्चा खुराक खाते रहते हो, तो शरीर में पोषक तत्व मिलते रहेंगे, कचरा इकट्ठा होगा नहीं। चबा के खाओगे तो बीमारी आएगी नहीं। बीमारी जाएगी कैसे? तो कचरा आया है निकाल दीजिए, पोषक तत्व का अभाव है दे दीजिए, बीमारी चली जाएगी। बचने के लिए क्या करो? कचरा इकट्ठा ही नहीं होने दो, हर रोज सफाई करते रहो, हर रोज 1 टाइम उपवास करो, या तो योगा एक्सरसाइज करो या तो एनिमा सब कुछ लेके आंतों की सफाई करते रहो। शरीर में कचरा इकट्ठा ही नहीं होगा। पोषक तत्व के लिए हरी पत्ती खाते रहो कच्चे में, बस बीमारी से बच जाओगे। और बीमारी आ चुकी है तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, इससे आपको बीमारी में से जल्दी बाहर आने में आसानी हो जाएगी। तो एनडीएस योगाहार आहार का इंजीनियरिंग कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे करे? तो सिंपल सिंपल बातें हैं आपको। सुबह शाम एनिमा लिया करो,
बीमार हो तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। दोपहर को हरी पत्ती खाइए, जूस के रूप में, चटनी के रूप में, पाउडर फॉर्म आता है, इसकी कैप्सूल गोली भी आ जाती है। तो हरा रंग आपके शरीर में जाना चाहिए। दोपहर से शाम तक कच्चा ही खाइए, भिगोए हुए ड्राई फ्रूट से, अंकुरित है या फल है, सब्जी है, वो सब खाइए, चबा के ही खाइए। कच्चे में ध्यान रखें, एसिडिटी है तो खट्टे फल शुरू में थोड़े दिन न खाए, हफ्ते के लिए। जो कफ वाले हैं वो मीठे फल न खाए, इतना ध्यान रखें। नमक और गरम मसाले का प्रयोग न करें ज्यादा। शाम को एक बार पकाया खा सकते हो, लेकिन जो मजदूर नहीं है, मेहनत नहीं करते हैं, वो लोग गेहूं चावल जैसे कैलोरी से भरपूर, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खुराक कम खाए। इसकी जगह कम कार्बोहाइड्रेट्स, कम कैलोरी वाले लिटिल मिलेट खाए, स्वादिष्ट बना के। उसको दोपहर को पकाना है, शाम को कच्चा कच्चा ठंडा ठंडा ही खाना है, ये ध्यान रहे। और जो बीमार नहीं है वो लिटिल मिलेट के साथ गाय के दूध का बनाया हुआ दही हफ्ते में 1-2 बार खा सकते हैं। दवाइयां है तो उसको चेक करते करते धीरे धीरे खत्म करनी है, एकदम बंद कर लेनी नहीं है। तो ये योगाहार इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। सुबह में योगा एक्सरसाइज नहीं करते हो तो दोपहर तक उपवास करना है आपको, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सिंपल सा प्रयोग है। कल हमने देखा था हेडेक के ऊपर, हेडेक कितने प्रकार के होते हैं, क्यों होते हैं, वहां से कैसे हेडेक की समस्या में से बाहर आए। तो हेडेक भी कचरे की ही समस्या है। किसी का एसिडिटी बढ़ जाता है, किसी को साइनस हो जाता है, किसी का बीपी बढ़ा रहता है तभी भी हेडेक होता है, किसी को माइग्रेन की बीमारी है, कोई ना कोई तो समस्या है तभी हेडेक होता है, इसके अलावा नहीं होता है। तो आपको हेडेक की समस्या है तो कल का वीडियो दोबारा देख ले याद करके, और जिसको भी प्रॉब्लम है आपके फैमिली में, दोस्तार में, उनको भी ये वीडियो की लिंक भेज दीजिए कल के वीडियो की। आज का सवाल है, एक भाई ने मुझे पूछा है कि मैंने परसाना जादुई प्लेट ली है तो क्या फायदा करेगी। अबे जादुई प्लेट के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये परसाना जादुई प्लेट है क्या, फायदा होता है या नहीं होता है, जरूरी है या नहीं है, उसके ऊपर आज मैं चर्चा करूंगा। तो ये परसाना जादुई प्लेट है क्या, तो उसको बनाया है अहमदाबाद के विजय भाई परसाना, जो अहमदाबाद में करीब 18 से 20 उनके जिम खाने चलते हैं। करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने जिम चलाते थे, जिम्नेशियम, जिम खाना, जहां लोगों को एक्सरसाइज करने की व्यवस्था होती है, मशीनें होते हैं सब। जिम जिम के अंदर आप जाते हो तो मशीनें ही होती है। तो उन्होंने कई सालों से पूरा एक नेटवर्क चलाते थे, जिम खाना। लेकिन उनको ऐसा लगा कि ये सब बर्बादी है, शरीर को तोड़ने की बातें हैं, इसलिए उन्होंने जिम को कम बंद करवा लिया, अभी नहीं चला रहे वो। जरूरत है किसी को तो चलता है, लेकिन वो प्रोफेशनली अब नहीं चलाते हैं। उन्होंने जादुई प्लेट बनाई है। एक्चुअली ये जादुई प्लेट जैसा कुछ नहीं होता है। वो क्या है, तो जादुई प्लेट नहीं है, वो एक थेरापी का प्रकार है जिसको हम नेचुरोपैथ वाले स्टोन थेरापी कहते हैं। ये और कुछ नहीं है, स्टोन थेरापी है। तो आपने नदी के अंदर ऐसे, ये चित्र में दिख रहे हैं ना, ऐसे स्टोन देखे होंगे। तो ये स्टोन थेरापी है और कुछ नहीं है। तो ये थेरापी करती क्या है, कैसे फायदा करती है, ये भी थोड़ा समझना जरूरी है। उसका उपयोग क्यों करना चाहिए स्टोन थेरापी का। तो सबसे पहले तो हम घूमने जाते हैं, बाहर चलते हैं, पैदल चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो हम या तो बूट पहनते हैं या तो चप्पल पहन के घूमते हैं। भगवान ने जितने शाकाहारी प्राणी बनाए हैं, इसमें ज्यादातर
जो प्राणी है उसका जो पैर होता है वो नीचे एकदम हार्ड मटेरियल का होता है, खड़ी बोलते हैं उसको। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसका पैर जो है वो फ्लैट है और नीचे ऐसा कोई सॉलिड चीज नहीं दी है भगवान ने। तो हमारे जो पैर है वो सॉफ्ट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, बूट या चप्पल पहन के घूमते हैं। अब ये स्टोन थेरापी की जरूरत क्यों पड़ती है? नेचुरोपैथ में स्टोन थेरापी का एक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा शरीर ज्यादातर वर्टिकल मोड में रहता है, खड़ी पोजीशन में। पूरे दिन हम काम करते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, तो हमारा शरीर जो है वो दूसरे शाकाहारी प्राणी ऐसे ओरिजेंटल घूमते हैं और हमारा शरीर ऐसे खड़ी पोजीशन में रहता है ज्यादातर पूरे दिन में जब हम काम करते हैं। तो पूरे दिन में हम वर्टिकल पोजीशन में रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी एक बुरी आदत है मनुष्यों की कि हम क्षारीय पदार्थ यानी कि नमक हर चीज में डाल के खाते हैं। नमक, सॉल्ट, मिनरल्स, अंग्रेजी में मिनरल्स बोलते हैं। तो ये मिनरल्स जो है वो क्या है? तो मिनरल्स को मैं कुदरत के हिसाब से भूमि तत्व बोलता हूं। देखो, वनस्पति में क्लोरोफिल क्या करता है पत्तियों में कि सूर्य का प्रकाश यानी कि अग्नि, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि वायु तत्व, जमीन का जल तत्व, पानी यानी कि जल तत्व और जमीन का खाद यानी कि भूमि तत्व। तो ये भूमि तत्व में क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं वजनदार वो सब भूमि तत्व में होते हैं ज्यादातर। तो ये भूमि तत्व में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, ये सारे जो हेवी वजन वाली चीजें हैं वो ज्यादातर भूमि तत्व में होते हैं। हम जब खुराक खाते हैं तो इसके अंदर ये मिनरल्स आ जाते हैं। शरीर को जितनी जरूरत है उतने मिनरल्स हमारे खान पान में, खुराक में कुदरत ने शामिल करके रखा है। आप पत्तियां खाओगे, कंदमूल खाओगे, सब्जी खाओगे, फल खाओगे तो इसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती है। जितनी शरीर को जरूरत है इतनी आ जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हर चीज जब पका के खाते हैं तो उसके अंदर ये नमक, सॉल्ट डाल के ही खाते हैं, एक्स्ट्रा डाल के खाते हैं। तो हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा एक तो भूमि तत्व आता है, दूसरा भूमि तत्व वजनदार है, वायु तत्व हल्का है, पानी इससे थोड़ा वजन वाला है, सबसे हल्की है अग्नि, इसके बाद वायु तत्व, फिर पानी तत्व, जल तत्व और वजन में सबसे ज्यादा होती है भूमि तत्व। तो ये हमारे शरीर में भूमि तत्व का क्वांटिटी बढ़ जाता है हमारे खुराक के हिसाब से, जब हम ज्यादा नमक डाल के खाते हैं। तो ये जो नमक जो है वो हमारे खून में घूमता रहता है, लेकिन ये तो वजन वाली चीज है। अब वजन के हिसाब से क्या होता है कि हम जब खड़ी पोजीशन में घूमते हैं, फैलते हैं, तो हमारा ब्लड, हमारा शरीर का करीब 30 से 40% ब्लड हमारे पैरों में होता है। 30 से 40% ब्लड हमारे पैरों में होता है। अब हमारे पैर जब खड़ी पोजीशन में घूमते हैं, हमारा शरीर पूरा वर्टिकल चलता है, तो पृथ्वी की जो ग्रेविटी है वो ये भूमि तत्व जो है वजन वाली चीज उसको नीचे खींचने का प्रयत्न करता है, नीचे खींचता रहता है। तो ये नीचे खींचने के कारण क्या होता है, हमारे जो पैर के तलवे है इसके अंदर एक क्षारीय तत्व सबसे ज्यादा जमावट होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। अब जमा हुए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या क्या होती है कि हम जब जो खुराक खाते हैं तो उसको पका के खाते हैं। अब पका के हम खाते हैं तो जो खुराक का क्षार है और हम जो एक्स्ट्रा नमक अंदर डालते हैं, पकाने से पहले ही डाल देते हैं और फिर पकाते हैं,
तो एक क्षार जो होता है वो गर्म होने के कारण वो एक्टिव होता है, एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने से वो रिएक्शन करने के लिए ज्यादा काबिल हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है। तो ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर करके उसका स्केलिंग बढ़ जाता है, और इस स्केलिंग के कारण वो धीरे धीरे पथरी में कन्वर्ट होने लगते हैं, थोड़े थोड़े स्केलिंग के कारण। जैसे कि आप क्षार युक्त पानी लोहे की पाइप में से पसार करोगे तो अंदर क्षार जमने लगता है, पोपड़ी बन जाती है, उसकी पड़ बन जाती है, तो एक परत बन जाती है पाइप के अंदर की साइड। तो ये एक्टिव क्षार जब बनता है तो वो एक्टिव क्षार गर्म, जो क्षार गर्म होता है वो एक्टिव हो जाता है और वो स्केलिंग करना चालू कर लेता है। तो हम जो पकाया खुराक खाते हैं और इसके अंदर नमक डाल के उसको गर्म करके जब खाते हैं तो वो क्षार हमारे शरीर में जब जाता है तो वो एक्टिव टीडीएस है, एक्टिव क्षार है। वो स्केलिंग करने के लिए जल्दी उत्सुक होता है, रिएक्टिव हो जाता है, तो वो एक दूसरे के साथ जोड़ लगा लगा के उसकी क्षारों की पड़ बनने लगती है और जमा होने लगता है। तो हमारे खून में जो क्षार घूमता है वो एक तो ग्रेविटी से नीचे हमारे पैरों में आता है और हमारे पैरों के तलवे में सबसे ज्यादा जमा होता है, फिर धीरे धीरे वो जमा होने से परत बनने लगती है हमारी पैरों के तलवे में, तो वहां जमावट होने लगती है। अब हम क्या करते हैं कि पैर हम चलते हैं घूमते हैं तो चप्पल पहन के या तो बूट पहन के घूमते हैं। अब रास्ते हमारे अच्छे हो चुके, पहले के जमाने में उबड़ खाबड़ रास्ते थे, चप्पल भी नहीं होया करते थे, लोग खुले पैर घूमते रहते थे गांव में जब रहते हैं। और अभी आदिवासी इलाकों में भी आप देखिए तो उन लोगों के पैरों में चप्पल नहीं होते, वो खुले पैर ही घूमते आपको नजर आएंगे। रास्ते सीधे नहीं होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं। तो हम शहर में रहने लगे, ज्यादा क्षार खाने लगे हैं, खाते हैं, इतनी मजदूरी नहीं करते हैं, तो हमारे पैरों में क्षार की परत बनने लगती है और क्षार जमा होने लगता है, फिर वो सॉलिड होता जाता है। तो ग्रेविटी से क्षार नीचे रहता है पैरों में और वो गर्म होके जाता है शरीर में, तो और एक्टिव होता है, फिर रिएक्शन करके उसकी परत बनने लगती है, क्षार जमा बनने लगता है। जैसे हमारी किडनी में स्टोन बन जाते हैं ना, इसी तरह हमारे पैरों के तलवे में ये जमा होने लगता है धीरे धीरे। तो ये स्टोन थेरापी क्या काम करती है? तो इससे क्या होता है कि हम ऐसे स्टोन वाली जगह, ऐसे उबड़ खाबड़ जगह में हम घूमे, तो हर रोज हम ऐसी जगह घूमेंगे तो हमारे जो तलियों में जो क्षार जमा होता है वो हमारे पैरों की जो चमड़ी होती है वो सॉफ्ट होती है, नरम होती है, वो दब सकती है। तो ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते में हम चलते हैं तो वो टूटता रहता है और हमारे खून में मिक्स होते रहता है, वो एक साइड जमा नहीं होने देता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे खून में जो मिनरल्स होते हैं वो घूमने लगते हैं और फिर घूमते रहते हैं, तो हमारे पसीने से और कहीं से भी जरूरत के हिसाब से वो बाहर, शरीर उसको बाहर धकेलने लगता है और उसका निकाल हो सकता है, जरूरत के हिसाब से शरीर उसका निकाल कर पाता है। लेकिन हम चप्पल पहन के घूमते हैं, हम बूट पहन के घूमते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये जो क्षार को टूट के खून में जो घूमने की प्रोसेस होती है वो बंद हो जाती है, फिर हमारे पैरों में जमा होने लगते हैं। तो इसके कारण हमारे शरीर में खून में जो जो क्षारीय तत्व खून में घूमता हुआ रहना चाहिए खून में, उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि वो हम पका के खाते हैं तो नीचे सेटल जल्दी हो जाते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं, तो नीचे स्केलिंग कर लेते हैं। आपने मान लो जो बिना पकाया नमक खाया है तो वो स्केलिंग होगा नहीं, वो एक जगह जमावट नहीं होगा, खून में घूमता रहेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, पकाया नमक खाते हैं और पैरों में हम चप्पल पहन के पहनते हैं तो वो टूटता भी नहीं है और एक साइड इकट्ठा होने लगता है ग्रेविटी से नीचे आते आते आते। पकाया नहीं क्षार होता है तो वो घूमने अच्छी तरह खून में घूमता रहता है, लेकिन पकाया क्षार नीचे जमावट ज्यादा हो जाता है। तो ये स्टोन थेरापी में क्या करना है आपको
या तो खुले पैर चलने की आदत डालनी पड़ेगी, और आप खुले पैर नहीं चल सकते हैं और आपको खुले पैर चलते देखेगा कोई तो आपके ऊपर मजाक भी लोग करेंगे, अरे ये तो गरीब हो गया है क्या, चंपल भी नहीं है पैरों में। तो हमको सामाजिक सभ्यता और लोगों की कुछ सुनना नहीं पड़े, उसके लिए भी हमको तो चंपल तो पहनना ही पड़ता है, हम खुले पैर नहीं घूम सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अभी अभी ये जो नुकसान है, तीनों टाइम हम पकाया खाते हैं, क्षार युक्त खुराक खाते हैं, तो वो नीचे सेटल होता है, हमारे पैरों में जमावट हो जाता है, खून में जो घूमता रहना चाहिए क्षार वो नहीं रहता है, ग्रेविटी से नीचे आता है, तो उसको तोड़ना जरूरी है। तो उसको तोड़ने का काम स्टोन थेरापी करता है। आप या तो खुले पैर चलिए, और आप खुले पैर नहीं चल सकते हैं तो आपको ये प्लेट का इस्तेमाल करना पड़े, जो स्टोन थेरापी की प्लेट है, जादुई प्लेट नहीं है, वो स्टोन थेरापी की प्लेट है। तो हम खुद भी उसका प्रयोग करते हैं। हमारे पास ये ऐसी है, नहीं है ऐसा नहीं है। ये प्लेट आपको दिख रही है ना, ये स्टोन दिख रहे है ना आपको, ये तो ये आकार होता है इसका। तो ये इससे क्या करना है कि आपको उसका प्रयोग करना है हर रोज घर में, 2-3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, हो सके तो 15-15 मिनट, 10-10 मिनट आप उसके ऊपर ऐसे चलिए, उसके ऊपर दबाइए, वॉकिंग करते हुए इसी तरह। और इसमें अलग अलग प्रकार के, देखो आपका पूरा वजन आपके पैरों के आगे के हिस्से में पूरा वजन रखना है इसके ऊपर, फिर पीछे के हिस्से में रखना है, पूरे पैर पे रखना है, साइड में भी ऐसे पैर को ऐसे थोड़ा बेंड करके ऐसे भी दबाना है, ऐसे भी दबाना है। तो आपके पूरे पैर के तलवे जो है उसके ऊपर ये स्टोन का हिस्सा आए, इसी तरह आपको उसको दबाना है। ये वन टाइप ऑफ एक्यूप्रेशर है, लेकिन एक्यूप्रेशर की जितनी प्लेटें आती हैं ना उसमें छोटे छोटे पॉइंटेड होते हैं। आप जब उसके ऊपर खड़े रहते हैं ना तो वजन छोटे छोटे पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना ये स्टोन थेरापी इफेक्टिव होता है। एक्यूप्रेशर प्लेट और स्टोन थेरापी में काफी अंतर है। स्टोन में इतनी बड़ी बड़ी साइज का होता है, जो स्टोन होता है ऐसे स्टोन की साइज में ऐसे बड़े बड़े होते हैं। तो ये जो बड़े बड़े हैं इसके कारण आपके पैरों में प्रेशर ज्यादा आता है, अंदर तक दबता है, और पूरे पैरों में जहां जहां क्षार जमा हुआ है उसको तोड़ने का काम होता है। तो आप दिन में ये करोगे तो फिर आपके शरीर के जितने जॉइंट है, घुटन है, कमर है, ये शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर वालों को भी काम में लगती है। तो ये सारे जो जॉइंट है उसमें हमारे खून में ये मिनरल्स घूमने लगते हैं, तो हमारे जो स्टफ हो गए हैं मसल्स उसको रिलैक्सेशन मिल जाता है, वो थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। फिर ये हमने प्रयोग करके देखा है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा है, और इतना अच्छा फायदा मिलता है कि भाई ये प्लेट के ऊपर आप 15 मिनट आप चलो अपने पैरों पे, प्लेट को नीचे रख के। तो जो व्यक्ति ये कमर से आगे झुक नहीं सकता है, मान लो आप झुक रहे हो तो आपके हाथ घुटन तक जा रहे हैं, इससे नीचे आप झुक नहीं पा रहे हो, लेकिन ये 15 मिनट प्लेट के ऊपर आप घूमो चलो तो आपके जो सॉलिड जो क्षार है वो खून में घूमने लगेंगे, फिर आपके मसल जो है उसको थोड़ा रिलैक्स करेंगे, फिर आप आगे झुकोगे ना तो आपके हाथ नीचे जमीन तक पहुंच जाएगी। एक 15 मिनट की एक्सरसाइज में आपको इतना फायदा मिल जाता है। अब वहां इतना फायदा मिल जाता हो तो देखो शरीर के अंदर दूसरी कई कई जगह आपको इसमें जो जॉइंट स्टफ हो गए उसको रिलैक्स करके दे देगा। तो ये हर रोज करने वाली प्रैक्टिस है। आपके पैरों में जो क्षार जमा होता है उसको हर रोज तोड़ना जरूरी है। लेकिन जो लोग एनडीएस करते हैं, कच्चा खाते हैं, पकाया खुराक में नमक कम डालते हैं, नहीं डालते हैं और पकाया कम खाते हैं, उनके शरीर में ये समस्याएं कम रहती है। लेकिन जो तीनों टाइम पकाया खाते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी चल गई है घुटन में और कमर में दर्द हो रहा है, ये फ्रोजन शोल्डर में समस्याएं हैं, तो ये सब जगह आपको उसको ये फायदा लेना है तो ये स्टोन थेरापी की प्लेट जो है उसका प्रयोग करने से
आपको लाभ मिलता है, ये हमने देखा है। और हमारा तो काम क्या है कि जो व्यक्ति जो चीज का प्रयोग करके फायदा ले सकता है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो ये स्टोन थेरापी वाली प्लेट, ये एक नया, पहले स्टोन थेरापी थी, कई लोग हमारे अपने फार्म हाउस में ऐसे रास्ते बनाते हैं चलने के लिए, वॉकिंग के लिए, वॉकिंग वे, जिसमें ऐसे स्टोन लगाए जाते हैं। तो ये एक नेचुरल तरीका है स्टोन थेरापी का, आप आपके फार्म हाउस में लगा सकते हो। जिसका बड़ा बंगला है तो वो लोग ये प्लेट को अंदर, घर के अंदर पूरा वॉकिंग में लगा, वॉकिंग के रास्ते में लगा सकते, बिछा सकते हैं। अच्छा, ये डेकोरेशन में भी काम आ सकती है। ये प्लेट आप कहीं भी दीवार पे लगाओगे तो ये डेकोरेशन के काम में भी लगती है। तो ये चलने के लिए भी काम आती है और डेकोरेशन में भी काम लगती है। आप आपके फार्म हाउस में, गार्डन में भी बिछा सकते हो। और ये विजय भी परसना ने जो ये स्टोन थेरापी की प्लेट, जो वो उनको जादुई प्लेट कहते हैं, लेकिन वो जादुई शब्द मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, मैं उसको, और रियल तो ये स्टोन थेरापी है। तो ये स्टोन थेरापी उन्होंने जो बनाई है प्लेट, इतनी मजबूत है कि हाथी को उन्होंने उसको बेंड करके तोड़ने के लिए दिया था, लेकिन हाथी के पैरों के अंदर ये बेंड होने के बाद भी नहीं टूटी थी। इतनी अद्भुत अनब्रेकेबल चीज उन्होंने बनाई है। तो ये हर रोज उपयोग करना पड़ेगा। जैसे हम हर रोज ब्रश करके हमारे दांतों को साफ करते हैं, इसी तरह हमको स्टोन थेरापी प्लेट का हर रोज 15 मिनट, कम से कम एक बार या 2-3 बार हर रोज आप उसका प्रयोग करोगे तो आपके पैरों में जो क्षार जाम हो रहा है और उसके हिसाब से हमारे जो जॉइंट स्टफ हो जाते हैं वो रिलैक्स होना चालू हो जाएगा, फायदा मिलेगा। लेकिन ये हर रोज करने की चीज है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी किया, आपके कमर में से आप आगे झुक पा रही हो, फिर दूसरे दिन आप चेक करोगे तो फिर स्टफ ही होगा। तो दूसरे दिन भी आपको 15 मिनट एक करना पड़ेगा तो फिर आपको रिलैक्स होगा। तो ये हम जैसे स्नान करते हैं, जैसे ब्रश करते हैं, इसी तरह ये स्टोन थेरापी का प्रयोग आप हर रोज कर सकते हो। हाँ? और ये हमारे अहमदाबाद और गांधीनगर सेंटर पे भी उपलब्ध है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा ये स्टोन थेरापी प्लेट, और हमारे सेंटर भी मिल जाएगा। आपको चाहिए तो हम कुरियर से भी आपको पहुंचाएगी। तो ये आपको अब ये अच्छी चीज है, और हम कोई गलत चीज प्रमोट नहीं करते हैं। जो बेनिफिट देती हो ऐसी चीज का ही हम जिक्र करते हैं। और नेचुरोपैथी में तो जो जो समस्या है उसके पीछे जो कारण है उसको निकालना है। योगाहार का काम ही यही है कि भी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेना है। तो जो लोग कच्चे खाते हैं पूरा दिन, उनके लिए तो ये सब जरूरी नहीं है, लेकिन सब लोग ऐसा कर नहीं सकते हैं। बुजुर्ग लोग हैं तो वो सब लोगों के लिए ये, क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, योगा नहीं कर सकते हैं, तो ये प्लेट का प्रयोग करे, कुर्सी में बैठे बैठे भी अपने पैरों को दबाते रहे, तो इससे उसको रिलैक्स मिलेगा। शरीर में खून में मिनरल्स की जो क्वांटिटी चाहिए वो घूमता रहेगा, और जो जमावट हो रही है, और हमारे पैरों और हाथों में सब हमारे शरीर के जितने ऑर्गेन हैं वो सबके पॉइंट होते हैं। तो वो जो पॉइंट दबते हैं वो ऑर्गेन भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये एक्यूप्रेशर का जो सिस्टम है, हाथ और पैरों के तले, और हमारे हाथ जो होते हैं ना, इसमें भी पॉइंट होते हैं, लेकिन हमारा हाथ क्या करता है, पूरा दिन कोई ना कोई काम करता रहता है, तो हमारे हाथों के अंदर ये स्केलिंग नहीं होता है क्षार का। ज्यादातर जो होता है वो हमारे पैरों में हो जाता है। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हमारे ऑर्गेन के जो है उसके ऊपर जमावट हो जाती है स्केलिंग के कारण क्षार की, तो फिर वो इनएक्टिव हो जाते हैं, तो हमारे शरीर के ऑर्गेन में भी उसकी इफेक्ट आती है। तो हमारे हाथ और पैरों में सब जगह हमारे ऑर्गेन के एक एक पॉइंट होते हैं, वो दबाने से उसका फायदा मिलता है। तो ये एक्यूप्रेशर नहीं है, लेकिन स्टोन थेरापी ज्यादा इफेक्टिव है एक्यूप्रेशर के हिसाब से। तो ये प्लेट आप हमारे पास से भी मंगवा सकते हो। और हमारे सेंटर पे तो अच्छी चीजें ही हम रखते हैं, ऐसी गलत चीजें कभी प्रमोट नहीं करते हैं। जो फायदा ना करता हो ऐसे कोई चीज नहीं करते हैं। आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पे आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना, हम आपको कुरियर से पहुंचाने का इंतजाम कर लेंगे। पंछियों से कुछ सीखे
इसमें आज की बात है कि भी वो अपने रहने के घोंसले खुद बनाते हैं, यानी कि वो रहने का अपना मकान खुद ही तैयार कर लेते हैं। कुदरत ने उसको इतनी सेंस दी हुई है कि वो अपना ठिकाना अपना खुद ही बनाए। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, अपना काम खुद नहीं कर सकता है, दूसरे के पास कराना पड़ता है। तो जीवन में सीखना यही है कि आप दूसरे पे डिपेंड कम रहिए, खुद अपने काम अपने अपने हाथों कर लीजिए। आपको घर में फैमिली में दूसरे हेल्प करे वो बात अलग है, लेकिन जब दूसरे फैमिली मेंबर्स नहीं हो तो आपको आपके काम खुद को ही कर लेने चाहिए। चाहे रसोई बनानी हो, मकान साफ करना हो, या बर्तन मांजने हो, या कपड़ा की धुलाई करनी हो, जो भी करना है हम अपने ब्रश खुद कर लेते हैं, स्नान खुद कर लेते हैं, तो हमारी रसोई भी खुद को ही तैयार करनी चाहिए, हमारा मकान खुद को ही साफ रखना चाहिए। तो जो जो काम आपने अभी तक नहीं किए हैं तो वो भी सीख लीजिए। जीवन में हर काम करने का जो आनंद है ना, वो बहुत बढ़िया होता है। बहुत बढ़िया होता है कि भाई अपना काम अपने हाथों से करे, खुद से ही करे, दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहिए। तो योगाहार आहार का इंजीनियरिंग तो सिखाता ही है, जीने का इंजीनियरिंग भी सिखाता है। तो योगाहार को हमने एक पूरे चित्र में कवर किया है। शरीर सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी, ये 3 टॉपिक पे ऊपर योगाहार टिका है। ये पूरा चित्र योगाहार के हर टॉपिक को दिखाता है। शरीर में कौन सी चीज कैसे इफेक्ट करती है, वो सारी बातें आपको डिटेल में चाहिए तो आपको योगाहार की यूट्यूब चैनल पे योगाहार पूरा कोर्स करके वीडियो है, प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियो आपके काम के हैं, वो देख लीजिए एक बार। तो इससे आपको बहुत डिटेल में ज्ञान मिल जाएगा और ये मुफ्त है। आपको लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए, वहां से आपको इमीडिएट रिटर्न मैसेज में मिल जाएगा। हमारा अहमदाबाद गांधीनगर में सेंटर है, वहां मुफ्त मार्गदर्शन दिया जाता है, कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता है, वो एनजीओ के हिसाब से संस्थागत हम एक्टिविटी करते हैं। हमारी एक ई बुक अवेलेबल है अमेजोन किंडल पे। फूड विथ लाइफ योगाहार की हमारी एक दूसरी यूट्यूब चैनल है, जो वहां आपको अच्छी रेसिपी रॉ फूड की मिल जाएगी। और ये छोटा सा मैसेज आप कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हैं तो आप उसको शामिल कीजिए इसमें, तो इससे लोगों का भला होगा, आपके हाथों चैरिटी होती रहेगी। मेरी बातें आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खास करके आपके दोस्तारों को भेजना मत भूलिए। कल दोबारा मिलेंगे, तब तक नमस्कार।